आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुद्र प्रताप सिंह रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल का वर्ग 9वीं का छात्र। आज मैं यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी पे एक भाषण के साथ प्रस्तुत हूँ। ब्लूम टेक्सोनॉमी भारत की सबसे पहली टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव बनी। बेंजामिन ब्लूम और उनके कुछ साथियों ने मिलकर ब्लूम टेक्सोनॉमी को सन 1956 में वर्णित किया था। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षकों को यह जानने में मदद मिलती है कि उनके छात्र विषयों को किस स्तर तक समझ पा रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी सर्वप्रथम प्रोफेसर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे शिक्षण एवं कॉर्पोरेटिव ट्रेनिंग्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या आपको पता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो शिक्षकों के लिए एक टूल या फिर एक फ्रेमवर्क है, जिससे ना केवल वो यह जान पाते हैं कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो किस स्तर तक सोच पा रहे हैं, अपितु वो यह भी पता लगा सकते हैं कि जो उनके विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा कंटेंट बनाना सही रहेगा। इसके मूलतः 6 स्तर हैं। पहला रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एनालिसिस, चौथा एप्लीकेशंस एंड पांचवा इवैल्यूएशन और छठा क्रिएशन। तो इसमें जो पहले के जो 3 हैं जो वो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। हमारे शिक्षक हमें चीज़ों को याद करवाते हैं, फिर उसे समझाते हैं और फिर उसे हमारे वास्तविक जीवन में उपयोग करने को बताते हैं। वास्तविक जीवन में अगर आपको कुछ उपयोग करना है तो सर्वप्रथम उसको समझना जरूरी है, और जब आप उसे समझते हैं तभी समझ पाएंगे जब आप उसे याद रखेंगे। तो ये तीनों जो ऊपर के स्तर है ये हमें पता है, लेकिन आगे के जो 3 स्तर है वो शिक्षकों के लिए हैं। एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएशन। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। शिक्षक जब हम कोई प्रोजेक्ट के द्वारा शिक्षकों को पेश करते हैं तो शिक्षक उसमें विश्लेषित करते हैं और फिर उसको हमारा मूल्यांकन कर बताते हैं कि इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और क्या सही है। तो इसके कारण हम अपने जो प्रोजेक्ट है उससे किसी विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाते हैं और अग्रसर हो पाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।